दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश पुलिस को मिलने जा रही नई टेक्नोलॉजी से लैस 8 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, मध्य प्रदेश शासन प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है, जिसको लेकर चुनाव के दौरान माननीयों की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही है। इसके लिए सरकार के द्वारा नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने के लिए पुलिस को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आने वाले अगस्त माह तक मध्य प्रदेश में हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदी कर ली जाएगी। बड़ी खबर, 12वीं में 70% से ऊपर लाने वालों की बल्ले बल्ले 26 जुलाई को मिलेंगे लैपटॉप। सीएम शिवराज ने की घोषणा। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में 70% से ऊपर लाने वालों के लिए एक खुशखबरी है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि कक्षा 12वीं में 70% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले प्रदेश के सभी स्टूडेंट 26 जुलाई को लैपटॉप दिए जाएंगे। इस बात की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर कर दिया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 के लिए निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की थी। बड़ी खबर, अब नहीं बदलेगी सितंबर में ट्रायल की तारीख। बारिश में शेड लगाकर करें पटरियां बिछाने का काम। भोपाल एवं इंदौर में चल रहे मेट्रो निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक मनीष सिंह के द्वारा सितंबर माह में होने वाले प्रायोरिटी कॉरिडोर के मेट्रो ट्रायल रन के लक्ष्य को देखते हुए समीक्षा बैठक की गई। इसमें मेट्रो निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर मेट्रो से संबंधित प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई और इसमें विशेष रूप से निर्देश दिए गए कि बारिश के दौरान भी पटरी बिछाने का काम रुकना नहीं चाहिए। साथ ही 2 दिनों के भीतर श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर 20 अगस्त तक पटरी बिछाने का काम पूरा हो जाना चाहिए। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव में राम रावण की एंट्री। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ऐसे किया वार। मध्य प्रदेश के चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बचा है, लेकिन एक बार फिर से प्रदेश के 2 राजघराने राम और रावण को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। राम और रावण की एंट्री के बाद दोनों राजघरानों की राजनीतिक लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों में दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह पर राजनीतिक प्रहार किया। इसके जवाब में दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह भी खुलकर सामने आ गए। बड़ी खबर, राज्य में हर महिला की आमदनी 10,000 रुपये प्रति महीने करूंगा, बोले शिवराज सिंह चौहान। तो लोगों ने पूछा कि अब तक किसने रोका था। मध्य प्रदेश में सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं से कहा कि मेरी कोशिश है कि मेरी हर बहन की आमदनी घर का काम करते हुए कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए और मैं ये करूंगा। मेरी बहनें गांव और शहरों में स्वयं सहायता समूह बनाकर धीरे धीरे आप लोगों की आमदनी बढ़ाऊंगा और 5 साल में कम से कम 10,000 रुपये महीने आपके सहयोग से करूंगा। बड़ी खबर, कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अहम हो चुका है यादव समाज। बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल में भी यादव बन चुका है किंग मेकर। प्रदेश में यादव समाज की आबादी 80 से 90 लाख है, लेकिन कुछ ही सीटों में आबादी के सीमित होने के कारण उन सीटों पर इन वोटों का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश की दोनों ही प्रमुख पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में ही यादव समाज के बड़े नेता हैं। कांग्रेस पार्टी में यादव समुदाय के प्रमुख नेताओं में पूर्व पीसीसी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव है। प्रदेश के बुंदेलखंड के 4 जिलों में यादव आबादी निर्णायक है, जिसके कारण इनकी जिम्मेदारी भी अरुण यादव को दी गई। इसके साथ ही सचिन यादव, संजय यादव, लखन सिंह यादव, हर्ष यादव जैसे विधायक इस समय कांग्रेस के साथ हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो मोहन यादव, जो कि प्रदेश की वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री है, वो यादव समाज से ही आते हैं। बड़ी खबर, एमपी में बीजेपी को लगा फिर से झटका। संदीप वाजपेयी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी है। चुनाव से भाजपा को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। बता दें कि बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक संजय पाठक के करीबी संदीप वाजपेयी अब कांग्रेस में ही शामिल हो गए और कटनी जिले के बीजेपी नेता संदीप वाजपेयी जी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बड़ी खबर, सीधी पेशाब कांड मामले में बुलडोजर कार्रवाई से ब्राह्मण महासंगठन नाराज, उठाया बड़ा कदम और चेतावनी भी दी है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बहुचर्चित पेशाब कांड के आरोपी के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई से नाराज ब्राह्मण महासंगठन ने सीधी कलेक्ट्रेट के सामने वेदिका भवन में विरोध किया। करीब 4 घंटे से अधिक समय तक चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई का संगठन ने समर्थन किया, लेकिन उनका कहना था कि आरोपी के घर में हुई बुलडोजर कार्रवाई गलत थी। इस घटना में आरोपी परिवारजनों का कोई कसूर नहीं था। बुलडोजर कार्रवाई कर क्यों बेघर कर दिया गया? ब्राह्मण संगठन ने सीधे जिला प्रशासन के खिलाफ कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
बड़ी खबर राज्य के बुरहानपुर जिले में जन सुनवाई में पहुंची आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि समय पर नहीं मिलता मानदेय, विभागीय अफसरों का व्यवहार अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताओं को हर माह समय पर मानदेय नहीं मिलता है, साथ ही विभागीय अफसरों का व्यवहार अच्छा नहीं है। इससे आहत कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए कलेक्टर कार्यालय के समक्ष ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहरी क्षेत्र बुरहानपुर की आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में अपनी पूर्ण सहभागिता होने पर भी लंबे समय से हमें परेशान होना पड़ रहा। हम सब स्वास्थ्य विभाग जिला बुरहानपुर के आशा कार्यकर्ता हैं। बड़ी खबर एमपी में चुनाव से पहले पुरानी पेंशन का मुद्दा, कर्मचारियों से जुड़ी 24 मांगों को लेकर प्रदेश भर में सौंपे गए ज्ञापन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन समेत अन्य मुद्दों पर कर्मचारी फिर से सड़क पर उतर रहे और पूरे प्रदेश में कुल 24 मांगों के समर्थन में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा गया और कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से देने की मांग की गई। पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई है। वाहन भत्ता एवं मकान किराया भत्ता दिया जाए। 7वें वेतनमान के मुताबिक लिपिकों की ग्रेड पे में विसंगति दूर करें। शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए और वाहन चालकों की भर्ती टैक्सी प्रथा बंद करें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ज्ञापन सौंपे गए। भोपाल में भी ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी खबर सीधी पेशाब कांड मामले में ब्राह्मण महासभा ने कहा कि प्रवेश पर रासुका क्यों, मकान तोड़ने का 10 लाख मुआवजा दें, नहीं तो पूरे संभाग में उतारेंगे ब्राह्मण उम्मीदवार। सीधे पेशाब कांड मामले में आरोपी प्रवेश शुक्ला के मकान पर बुलडोजर चलाने का साइड इफेक्ट सामने आने लगा है। विंध्य के ब्राह्मण इसे समाज का अपमान बताकर लामबंद हो रहे और सवाल उठाया कि पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किस आधार पर कार्रवाई की गई। 10 जुलाई को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने सीधी में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया और उनका कहना है कि सरकार आरोपी के ऊपर से रासुका की धारा हटवाए। आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जो हुई है वो गलत है। ब्राह्मण समाज ने कहा कि पितृपक्ष में मुख्यमंत्री का पिंडदान कर देंगे। ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश दुबे ने सीधी कलेक्टर के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कलेक्टर क्या कलेक्टरी करेगा जो आम जनमानस की समस्या नहीं सुन सकता। मजबूरन ब्राह्मण महासंघ को गधे को कलेक्टर बनाकर ज्ञापन सौंपना पड़ा है। बड़ी खबर जैन राजनीतिक मंच की बैठक, आचार्य काम कुमार नंदी की हत्या पर रोष, केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई करे। कर्नाटका में जैन आचार्य काम कुमार नंदी की पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे देश के जैन समाज और अन्य कई समाजों में आक्रोश है। जैन राजनीतिक मंच और समग्र जैन समाज के मुख्य प्रतिनिधियों ने इस वारदात की निंदा करते हुए कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी दिगंबर मुनि के टुकड़े कर निर्मम हत्या कर दी गई। प्रदीप्त गंगावाल ने कहा कि जैन संतों पर पूर्व में भी जानलेवा हमले होते रहे। दुर्भाग्यवश सड़क हादसे में भी अनेक जैन संतों का देवलोक गमन हुआ है। राजेश जैन दद्दू का कहना है कि भारत सरकार को जैन मुनियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रतिनिधियों ने कहा कि जैन समाज ने हत्या का संशय अनेक मौके पर व्यक्त किया है और जैन समाज के अनेक संगठन सुरक्षा की मांग उठाती रही है।